मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में। अर्थात कबीरदास ने अपने इस शब्द के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर की सत्ता सर्वव्यापक है। उसे पाने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या किसी धार्मिक स्थान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। प्रत्येक जीव मात्र में, प्राणी मात्र में उसका निवास है। वह यहाँ के पेड़ पौधों, कीट पतंगों, पशु पक्षियों सब में निवास करता है। और उसे पाने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए हमें काबा कैलाश में जाने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर और मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबके हृदय में वास है। यदि हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, जीव से प्रेम करते हैं, प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं, तो हम वास्तव में ईश्वर से ही प्रेम कर रहे हैं। उसने किसी भी प्रकार के क्रिया कर्म का विरोध किया है। कबीर के अनुसार ईश्वर को पाने के लिए बैरागी बनने की ज़रूरत नहीं है, योग साधना में डूबने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की पाखंड, आडंबर कोई क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर चूँकि सर्वत्र है, सब में है, इसलिए यदि हम उसे सच्चे मन से तलाशेंगे तो वो तुरंत मिल जाएगा। खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। यदि हम उसे सच्चे मन से खोजेंगे, ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, तो हमें पल भर में ही प्राप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास बता रहे हैं कि पल भर में ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए प्राप्त किया जा सकता है एक क्षण की तलाश में, क्योंकि ईश्वर तो प्रत्येक के हृदय में है। प्रत्येक सांस में ईश्वर का वास है। तो यदि हम सच्चे मन से ईश्वर को तलाशेंगे तो वो हमें अपने आसपास ही मिलेगा, एक दूसरे के अंदर ही मिलेगा। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए किसी भी धार्मिक स्थान या किसी भी धार्मिक कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है।